क्या एक साल में नीट निकालना संभव है? क्या हम एक साल में कोई करिश्मा कर सकते हैं जिससे यदि हम कक्षा 12वीं में अभी आए हो या हमने सर कक्षा 12वीं की अभी एग्जाम दी है तो क्या एक साल में वाकई में मैं इतना पढ़ सकता हूं कि मेरा नीट निकालने का सपना पूरा हो जाए? मेरे डॉक्टर बनने का सपना क्या एक साल में पूरा हो सकता है? इसी सवाल का जवाब आज की क्लास में हम जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ हम स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे कि एक साल में क्या किया जाए ताकि हम नीट का एग्जाम फोड़ दें। तो पहले तो ये सवाल का जवाब जान लेते कि क्या वाकई में एक साल में नीट निकालना संभव है? क्या एक साल में इतनी कड़ी मेहनत, इतनी कड़ी तपस्या की जा सकती है कि मैं नीट का एग्जाम निकाल दूं? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। 100% ये बात संभव है कि आप एक साल में इतनी मेहनत कर सकते हो और इतनी पढ़ाई की जा सकती है कि आप कक्षा 12वीं के साथ नीट का एग्जाम निकाल लो, या अगर आपने कक्षा 12वीं के एग्जाम दे दी है तो आप 2023 में नीट का एग्जाम क्रैक कर लो। तो सर क्या करना होगा इसके लिए, उन्हीं बातों का जवाब जानते हैं। शुरुआत करेंगे हम एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ में। मैं हूं आपका अपना शुभम पालीवाल एसपी सर। डाउटनेट पर ही मैं क्लासेस लेता हूं बेटा नीट एज वेल एज जेई के लिए ना, और मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस मोर देन 6 ईयर्स का है। मैं क्लासेस लेता हूं फिजिक्स के लिए। इससे पहले क्लासेस मैंने आकाश इंस्टीट्यूट में ली थी और लास्ट 2 ईयर से मैं कोटा में क्लासेस ले रहा था। तो हम कहानी की शुरुआत करते हैं कि क्या हमारे लिए नीट निकालना संभव है। सबसे पहले तो मैं एक छोटी सी बात से शुरुआत करना चाहूंगा कि नीट निकालने के लिए आपको अपना लक्ष्य हमेशा याद रखना होगा, साथ ही साथ खुद को समय देना होगा और खुद पर भरोसा रखना होगा। यदि आपको अपने आप पे भरोसा है और आप अपने आप को समय दे सकते हो, समझो इस बात को, ये एक साल कहने में ऐसा लगता है कि बहुत छोटा समय है, लेकिन जब हम इसके अंदर या इस रास्ते से गुजरेंगे तब यह हमें बहुत बड़ा समय लग सकता है। लेकिन यह भी बात सत्य है कि वह जैसे ही खत्म होने के कगार पर आएगा तब हमें लगेगा कि ओ हो यह तो बहुत ही कम समय था, अभी तो हमारी प्रिपरेशन अधूरी है। तो ये सब ना हो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि आपको अपने आप पे सबसे पहले भरोसा रखना होगा। आपको रोज सुबह उठकर अपने आप को बोलना होगा कि नहीं यार, एक साल के समय में मैं नीट का एग्जाम 100% तरीके से क्रैक कर सकता हूं। साथ ही साथ बेटा ये भरोसे को और मजबूत बनाने के लिए आपको एक मेंटर की जरूरत होती है। तो इसके लिए बेटा हम डाउटनेट पे आप लोगों के लिए हमेशा हाजिर रहते हैं। ये एक नीट का चैनल भी है जिसपे हम हमेशा कुछ वीडियोस वगैरह डालते रहते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे क्लासेस भी होती है। अब इसके अलावा जब हम खुद पर इतना भरोसा रखते हैं सर, तो दूसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो है हमारा समाज, हमारे आसपास के लोग। हमारा समाज हमें कभी कभार नीचे खींचने की पूरी कोशिश करता है। अगर हम कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं या मान के चलो इस एक साल के ड्यूरेशन में आप कहीं शादी में जा रहे हो, किसी पार्टी में जा रहे हो, तो आपसे लोग 100% पूछेंगे कि क्या कर रहे हो? अच्छा कक्षा 12वीं है? हाँ बेटा बोर्ड एग्जाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। फिर उन्हें पता चलेगा कि आप तो नीट की भी तैयारी कर रहे हो, तो शायद ऐसा बोले कि अरे एक साथ नीट और 12वीं करना तो संभव ही नहीं है। हमारे रिलेशन में कोई ना कोई है जिसने, है ना, वो मामा, बुआ, मौसी, फूफा, चाचा, चाची, कोई ना कोई ऐसा जरूर बोलेगा कि यार मेरे तो उस भैया के लड़के ने तैयारी करी थी, लड़की ने तैयारी करी थी, यहाँ गए वहां गए, कोटा गए, इधर गए उधर गए, 1-2 साल पढ़ा फिर भी उनका तो नहीं हुआ। तुम 12वीं के साथ कैसे कर लोगे? या अगर मान के चलो आपने 12वीं का एग्जाम दे दिया है और आप इस साल ड्रॉप कर रहे हो, तो आपको ऐसा बोला जाएगा एक साल में 11वीं 12वीं नहीं पढ़ा ठीक से, एक साल में ड्रॉप लेके कैसे नीट का एग्जाम कर लोगे क्रैक? तो बेटा आपको उन सब से दूर रहना है। उनको बस एक ही बात समझानी है, एक प्यारी सी मुस्कान देनी है उनको और बोलना है कि ठीक है, नहीं हुआ, मैं एक बार कोशिश कर लेता हूं, शायद मेरा सिलेक्शन हो जाए। और यही कॉन्फिडेंस, यही जज्बा हमको हमारे अंदर पूरे साल भर बनाए रखना है बेटा। अगर यह कॉन्फिडेंस और यही भरोसा अगर आपका खुद पर रहेगा तो आप 100% नीट निकाल लोगे। इसके अलावा खुद को समय देने की बहुत आवश्यकता होती है। सर इससे आपका क्या तात्पर्य है कि हम खुद को समय दें? खुद को समय देने का मतलब यह होता है बेटा कि जब भी आप इस पूरे एक साल के ड्यूरेशन में पढ़ाई करोगे, है ना, तो स्टार्टिंग में हो सकता है कि कुछ कठिनाइयां आए। स्टार्टिंग के समय में ऐसा हो सकता है कि हमें लगे कि सर शायद हमसे नहीं हो पा रहा है,
स्टार्टिंग में हो सकता है कि सर हमें हमारा जो बीता हुआ कल है वह समय याद आए, हम उस समय पर रोने लगे कि सर यार उस समय में अगर हमने बेहतर तरीके से करा होता, या बीते हुए समय में मैंने ऐसा किया होता, 11वीं 12वीं ढंग से पढ़ी होती, या अगर मैं 12वीं में तो 11वीं पहले ढंग से पढ़ ली होती पिछले साल ही, तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। होगा, तुम्हारे साथ नहीं हर किसी के साथ होता है इस दुनिया में। तो बेटा आपको उस सब से अपने आप को ऊपर उठाना है, बस अपने आप पे भरोसा रखना है कि यार ठीक है, बीता हुआ समय मैं वापस नहीं ला सकता, लेकिन मैं अपने आने वाला कल जरूर सुधार सकता हूं। हमेशा ध्यान रखो बेटा, आप अपने अभी समय में जो भी दिन देख रहे हो या जो भी आप हो, आप भले ही बहुत बढ़िया मार्क्स ला रहे हो अपने स्कूल एग्जाम्स में, या आपके मार्क्स कम आ रहे हो, या आप अपनी लाइफ में किसी भी एक्टिविटी में अगर बहुत बढ़िया कर रहे हो, तो उसका केवल एक ही कारण है कि आपने अपने बीते हुए कल में मेहनत करी है। तो एक छोटी सी लाइन में यहां पर कहना चाहूंगा बेटा कि आप जो आज हो वो अपने बीते हुए कल की वजह से थे, और आने वाले समय में जो होंगे आप, मतलब कि कल जो होगा आपके साथ, वो आपके आज की वजह से होगा। तो अगर आपने अपना आज सुधार लिया, अगर आपने अपना आज का दिन बहुत बेहतर करा, आज आपने बहुत परिश्रम किया, बहुत मेहनत करी और बढ़िया से पढ़ाई करी, तो आपका आने वाला कल 100% ठीक होगा। अगर आपका आज खराब है तो वह आपका जो कल था उसकी वजह से था। तो अपने बीते हुए कल पर ना रोते हुए अपने आज के समय को इस तरीके से इस्तेमाल करो, 100% देने की कोशिश करो हर दिन, ताकि आपका आने वाला कल बहुत बढ़िया हो जाए। अब यह सब तो सर हम करेंगे, लेकिन इसके लिए कुछ स्ट्रेटेजी बताइए। तो बेटा देखो, कुछ स्टडी प्लान के लिए मैं कुछ टॉपिक्स के साथ साथ कुछ बातें आपको बताने वाला हूं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं बेटा, तो फिजिक्स को लेकर मैं कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें आपको बताऊंगा। साथ ही साथ केमिस्ट्री और बायो में भी आप ये चीजें अप्लाई कर सकते हो। पूरे साल भर आपको कुछ 4-5 बातों का ध्यान देना है। अगर इन बातों का आप ध्यान रखते हुए चलेंगे तो आप नीट क्रैक कर लेंगे। सबसे पहली बात, आप जो भी चैप्टर पढ़े उस चैप्टर में कभी ऐसा नहीं सोचे कि यार ये चैप्टर मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है या नहीं, या ये चैप्टर क्या वाकई में नीट के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। स्पेशली स्टार्टिंग के 2 महीने तक, स्टार्टिंग के 2 महीने तक आपको कभी ऐसा नहीं सोचना है कि मेरे लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या कम इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग का जो समय होता है बेटा, वो आप अपने आप को एक बड़ी जंग के लिए तैयार कर रहे हो। तो अगर आप उस समय से ही अपने अस्त्र शस्त्र जो चलाना सीख रहे थे उनमें आप ऐसा सोचोगे कि क्या वाकई में मुझे काम आएंगे वहां पर, या नीट की जो रणभूमि होगी उसमें ये वाले अस्त्र शस्त्र मुझे लगेंगे या नहीं लगेंगे, वो तुम नहीं बता सकते। लेकिन यह जरूर होता है कि बेटा अगर आप कोई एक चीज ढंग से करना सीख जाओ तो हो सकता है कि बाकी चीजें आपको और ज्यादा आसान लगने लगे। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है बेटा कि आपको 100% स्टार्टिंग 2 मंथ्स मतलब पहले के 2 महीने में, स्टार्टिंग के 2 मंथ्स में जितना पढ़ सकते हो उतना बढ़िया तरीके से पढ़ो। कोई भी टॉपिक, भले ही उस टॉपिक से नीट में एक सवाल आता हो, फिर भी वो चैप्टर को तुम्हें 100% देना होगा। क्योंकि यार एक बार अगर तुम्हारी आदत लगी स्टार्टिंग के 2 महीने में कि नहीं मुझे हर वक्त हर एक चैप्टर को 100% देना है, तो आप पूरा सिलेबस बढ़िया तरीके से कवर अप कर पाओगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि सर जब हम सिलेबस कवर करेंगे तो हमें क्या क्या ध्यान रखना होगा। बेटा आपको हर चैप्टर के नोट्स बनाने होंगे बढ़िया तरीके से, खूबसूरत तरीके से। सर क्या ये नोट्स जो है वो मैं कहीं से ले सकता हूं? क्या सर दुनिया में, मार्केट में इतने सारे नोट्स अवेलेबल है, क्या वो मैं लेकर रख लूं, उनका प्रिंट आउट निकालूं, उनसे पढ़ लूं? नहीं। ये जो नोट्स है बेटा, है ना, यह खुद के ही अच्छे लगते हैं ना। दूसरों के नोट्स आपको देखने में भले ही बढ़िया हो, आपको देखने में भले ही बढ़िया लगे कि हाँ ये दूसरे का है, बहुत बढ़िया चीज है ये तो, लेकिन वो तुम्हारे किसी काम के नहीं है। ये बात ध्यान रखना। तुम्हारे काम के वही होंगे जो तुमने अपने हाथों से लिखकर बनाए होंगे। प्लस आपको हर एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स स्टार्टिंग से बनाते चलना है। शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं सर? शॉर्ट नोट्स बेटा आपके लिए
जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसका एक पन्ने में रिवीजन होगा। एक पन्ने में फॉर एग्जांपल फिजिक्स अगर आप पढ़ रहे हो, आप सरल रेखा में गति पढ़ रहे हो, तो सरल रेखा में गति में जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, जितने इंपॉर्टेंट सूत्र आपने पढ़े, विद्युत धारा चैप्टर पढ़ रहे हो उसमें जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, जो भी सूत्र आपने पढ़े, वो सब कुछ एक पन्ने में लिखने होंगे। नोट्स प्लस शॉर्ट नोट्स हर एक के कंप्लीट होने चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको क्वेश्चंस रेगुलरली लगाने होंगे, क्वेश्चंस रेगुलर रखने होंगे, डेली प्रैक्टिस करनी होगी, डेली सवाल लगाने ही होंगे चाहे जो हो जाए। गांठ बांध लो कि इस एक साल में कोई दिन ऐसा ना जाए जिसमें आपने केवल थ्योरी पढ़ ली, आपने देख लिया कि हाँ सर ये मेरे को आ गया है समझ में, और कॉपी बंद करके रख दी, या अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो मोबाइल बंद करके रख दिया और सवाल नहीं लगाए। तो बेटा ये सवाल ना लगाना सबसे बड़ा कारण होता है सिलेक्शन ना होने का। तो आपको सवाल 100% लगाने ही होंगे चाहे जो हो जाए। हर एक टॉपिक के, हर एक चैप्टर के बिना सवाल लगाए आप आगे नहीं बढ़ोगे। तो जिस भी दिन आपने, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप डाउटनट पे क्लासेस कर रहे हैं तो डाउटनट पे क्लासेस में हम क्लास के साथ में उसका होमवर्क भी डेली देते ही है, साथ ही साथ उसके टेस्ट वगैरह भी होंगे, तो आपकी प्रैक्टिस रेगुलर बनी होती है। या आप अगर और भी कहीं से क्लासेस कर रहे हैं बेटा, तो उन क्लासेस के साथ में आपको उसके क्वेश्चंस रेगुलरली लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा बेटा क्वेश्चंस में आपको किस टाइप के क्वेश्चंस लगाने, एक तो नीट पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन। नीट पैटर्न क्वेश्चन मतलब नीट में जिस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं एग्जैक्टली उसी प्रकार के। फॉर एग्जांपल बायोलॉजी में एनसीईआरटी बेस्ड आता है, पूरे एनसीईआरटी पर बेस्ड सवाल ही लगाने हैं आपको। फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं, लेकिन ऐसे बहुत बड़े न्यूमेरिकल्स नहीं आते जिनमें एक एक दो पन्ने के कैलकुलेशन हो रहे हैं, इसमें बहुत खतरनाक इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन लग रहा है, वे सवालों को अवॉइड करना है। हमें नीट पैटर्न पे क्वेश्चंस लगाने हैं और इनमें हर एक चैप्टर के पीवाईक्यूज करने हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, नीट के गत वर्षों के सवाल, ये एटलीस्ट 2010 तक के लगाने ही होंगे। ठीक है, हर चैप्टर के साथ ये हर बार आपका होना चाहिए। इसके अलावा बेटा अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको टेस्ट रेगुलर रखने होंगे। टेस्ट रेगुलर या नियमित रूप से आपको टेस्ट देने होंगे। अगर आप नियमित रूप से टेस्ट नहीं देंगे तो आप एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, और आपने जो इतनी मेहनत करी, आपने जो नोट शॉर्ट नोट्स बनाए, आपने जो क्वेश्चन करे और टेस्ट नहीं दिया, तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपने जो भी टॉपिक पढ़ा है उस टॉपिक में आपने कितना बेहतर पढ़ा है, या क्या कोई कमी छूट गई है। वो सारी कमियों पर आप कैसे आ सकते हैं, उन सारी कमियों को दूर कैसे कर सकते हैं, टेस्ट के माध्यम से। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बेटा टेस्ट एनालिसिस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात होती है, जो बच्चे साल भर टेस्ट देते रह जाते लेकिन कभी एनालिसिस नहीं करते हैं। सर एनालिसिस मतलब क्या होता है? एनालिसिस मतलब, इसको मैं एक छोटी सी बात से आपको समझाना चाहूंगा। क्या आपके जीवन में ऐसा हुआ है कि सर हम कक्षा 10वीं तक या 11वीं तक या 12वीं तक, जब तक आप अभी जिस भी क्लास में है बेटा, तो आपने इतने सालों में बहुत सारे एग्जाम, बहुत सारे टेस्ट दिए, और क्या हर बार यही सोचते थे कि इस बार तो नंबर नहीं आए, लेकिन अगली बार मैं ऐसी मेहनत करूंगा या करूंगी कि मेरे नंबर बहुत सारे आ जाए? इस बात की 100% गारंटी है कि आपने ये जरूर सोचा होगा, और यह बात आपने जरूर करने की सोची होगी कि चाहे जो हो जाए अगली बार मेरे को नंबर लेकर ही आने हैं। लेकिन फिर भी अगली बार ऐसा कोई चमत्कार नहीं हो पाया जिससे हमारे नंबर आ पाए। तो बेटा उसके लिए याद रखो एक और छोटी सी बात, जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये चाहो तो अपने जहां पढ़ने बैठते हो वहां ऊपर चिपका लो, लिख लो इसे, कि जिंदगी में अगर तुम्हें कुछ ऐसा मुकाम हासिल करना है जो आज तक आपने नहीं पाया, तो उसके लिए ऐसी मेहनत भी करनी होगी जो आज तक आपने कभी नहीं करी। और इसी मेहनत को सफल बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स हैं। तो इसमें जो टेस्ट एनालिसिस वाला पोर्शन है बेटा, ये बहुत सारे बच्चे मिस कर जाते हैं। वो देखते नहीं हैं टेस्ट देने के बाद में कि मेरा कोई भी सवाल जो है वो गलत हुआ तो क्यों हुआ, किस वजह से गलत हुआ, क्या मैं उसे सही कर सकता हूं अगली बार इस प्रकार का कोई सवाल आता है, या अगले टेस्ट में भी क्या मैं इस प्रकार की गलती रिपीट कर रहा हूं,
ये हर टेस्ट में आपको, अगर 3 घंटे का आप टेस्ट दे रहे हो तो 1.5 से 2 घंटे आपको इस बात को देने होंगे कि आप यह समझो कि हर एक टेस्ट में आपने क्या गलती करी, क्यों करी, ताकि वो अगले टेस्ट में रिपीट ना हो। अगर रिपीट हो रही है अगले टेस्ट में बेटा, तो ये फिर बहुत बेकार बात है, आपको उस चीज़ को सुधारना होगा, है ना। क्योंकि इंसान जब तक अपनी खुद की गलतियों से नहीं सीख सकता तब तक वह जिंदगी में कोई ऊंचा मुकाम हासिल नहीं कर सकता और ना ही वह सफल हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। अपने घर परिवार के आसपास जो लोग हैं उनसे थोड़ा सा दूर रहना है और इस साल भर में अपने आप का कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा ऊपर रखना है और आप 110% तरीके से नीट की एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। मैं अपना सेशन इतना ही रखना चाहूँगा एक छोटी सी कहानी के साथ। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये एक मूर्तिकार है ना, यह मूर्ति बना रहे हैं, है ना। और मूर्ति बनाने के लिए अगर आपको पता हो तो क्या करना होता है, मूर्ति बनाने के लिए सर यहाँ पे एक हथौड़ी होती है ना, और इससे उस पत्थर को बहुत बहुत बार तराशा जाता है, बहुत बहुत ठोकरें मारी जाती है, तब जाके एक बहुत बढ़िया सी मूर्ति बन पाती है। तो ऐसी एक छोटी सी कहानी है ना। एक समय की बात है, 2 पत्थर थे, है ना। एक मूर्तिकार वो 2 पत्थरों को उठाकर लाया और बोला मैं इनकी मूर्ति बनाऊंगा। तो एक पत्थर ने बोला कि आप मुझे मत मारो, आप मुझे मत मारो, आप जो हथौड़ा मार रहे हो मुझसे सहन नहीं हो पा रहा है। तो उस पत्थर ने बोला यह, तो मूर्तिकार ने सोचा चलो ठीक है, यह पत्थर नहीं सहन कर पा रहा, इसे साइड में हटाओ, दूसरा पत्थर लाओ। दूसरे पत्थर ने, वो जब मूर्तिकार उस पर हथौड़ा मार रहा था तो बहुत बढ़िया रूप से उसने सहन किया और कुछ ही समय में उसकी एक बहुत बढ़िया मूर्ति बन गई। इस मूर्ति को मंदिर में लगाया गया, लोगों ने उसकी पूजा करी। तो सर दूसरे पत्थर का क्या हुआ? दूसरे पत्थर का कुछ नहीं हो पाया बेटा, उस दूसरे पत्थर ने एक भी हथौड़ा सहन नहीं करा और इस पत्थर को भी ले जाया गया मंदिर में, लेकिन मंदिर के बाहर रखा गया नारियल फोड़ने के लिए। तो अब जो पहला वाला पत्थर था उसकी रोज पूजा की जा रही थी, उसके ऊपर हार फूल मालाएं चढ़ाई जा रही थी, लेकिन दूसरा पत्थर जो था वो प्रतिदिन 100, 200, हजारों नारियलों की मार खाता था। तो अब आपको अपनी जिंदगी में डिसाइड करना है बेटा कि इस आने वाले 1 साल में आप किस प्रकार का पत्थर बनना चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि 1 साल में आपके ऊपर जो हथौड़े लगे आप उसे सहन करें, आपके अंदर से भी एक बहुत बेहतर इंसान निकल कर आए और आप आने वाले भविष्य में बहुत बढ़िया कर पाए, या आप इस 1 साल छोड़ सकते हैं सब कुछ और आने वाली पूरी जिंदगी हो सकता है कि आपको मार तो वही मिले लेकिन उसका कोई, है ना, मतलब मेहनत तो उतनी ही करना पड़े लेकिन उसका कोई आपको आउटपुट ना दिखाई दे। तो ये बहुत एक छोटी सी कहानी, बहुत इंपॉर्टेंट सी कहानी, ध्यान रखना हमेशा बेटा। तो आज का सेशन हम इतना ही रखेंगे, है ना। जाने से पहले एक छोटा सा वचन मैं आप सभी से लेना चाहूँगा, है ना, और छोटी सी बात मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा बेटा कि कसम खाओ आज कि चाहे जो हो जाए, इस 1 साल में मैंने जो बहुत बड़ा ड्रीम लिया है नीट निकालने का वो मैं पूरा करूँगा, है ना। और ध्यान रखना बेटा कि हारता वही है जो कुछ करता नहीं है। थैंक यू।